पड़ोसी मुल्क से खबर है। सबसे पहले आते हैं इरफान पठान। वैसे तो ये एक ऐसा आइटम है कि इसके बारे में जब बात करो ना तो हंसी भी आती है और फिर ये हरकतें ऐसी करता है कि इसको जवाब देना पड़ता है। ये इसकी ट्रिक है कि मैं ऐसी हरकतें करूं कि लोग मुझे जवाब दें। अभी हमारी गुल फरोज़ा ने कहा था कि जी जो हमारी वुमेंस टीम की ओपनर है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया जाने का, और वाकई में इंडिया जाने का क्यों इंटरेस्ट होगा भाई। इंडिया है कोई स्विट्ज़रलैंड या कोई फॉरेन कंट्री तो है नहीं कि जहाँ पर जाएँ और तस्वीरें खिंचवाएँ तो अच्छी आएँ। वो ये जवाब दे रहे हैं कि इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान को होस्ट करने का, इसी वजह से वीज़े भी इशू नहीं किए। फिर मारीना चावल खबरों में रहने का शौक है इरफान पठान को। इरफान पठान ये मतलब बातें कर रहा होता है बेचारा गेन करने के लिए, कह रहे हमें शौक ही नहीं होस्ट करने का भाई, बस सस्ती शोहरत चाहिए और बस व्यूज चाहिए और तो कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं है। और जब यहाँ पर आए थे ये इन्होंने जो आके यहाँ पे मुफ्ते लगाए थे, घरों पे गए थे लोगों के, भूला नहीं करा करो। बहुत एहसान फरामोश इंसान हो। विक्रांत गुप्ता की बात कर रहे हैं? नहीं अभी तो इरफान पठान पे हूँ, उस पर तो मैं आऊंगा अभी, उस पर मैं आऊंगा। इरफान पठान भी आ चुके हैं पाकिस्तान, अभी रिसेंटली वो आए थे ना गुप्ता में। हाँ तो ये इरफान पठान इस तरह की बातें कर रहे हैं जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने वीजे नहीं दिए, ये नहीं दिए, पूछता कोई इन्हें है नहीं। कमेंट्री से आईपीएल की लात मार के इनको निकाल दिया। ये बैठे हुए हैं भाई, तुम अपना देख लो, तुम्हारा अपना वीजा कहीं कैंसिल ना हो जाए, फिर कोई रखेगा भी नहीं, ये बता दूं मैं तुम्हें। इनको आईपीएल से निकाल दिया इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से। यही हरकतें थी, ये 22 हो जाते थे, ये होते तो उन्होंने रखा नहीं, इज्जत दी नहीं आईपीएल में। नाच के इन्होंने अपने घुंघरू तोड़ लिए कि मुझे किसी तरह आईपीएल में ले लो, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, फिर भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम लोग डिफरेंट हैं। आप जो भी करते रहें फिर भी हम माफ़ कर देते हैं, कहते हैं आओ खेल लो, लेकिन इनफ इज़ इनफ कि आप जो भी चाहे बोलते रहें। यार क्रिकेटर्स को तो कम से कम इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए ना। क्रिकेटर लगता भी नहीं अब, मतलब आप क्रिकेटर होके इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अभी ने, अब मैं गलत बात कर जाऊं, कोई अच्छी बात तो नहीं है ना ये, आपके हिस्से की मैं कर लूंगा, वो कर लेना। लेकिन अफसोस होता है कि एज ए आप प्लेयर आपने इतनी क्रिकेट खेली हुई और इस तरह का आप बयान दे रहे हो सिर्फ इसके लिए कि आपको शोहरत चाहिए, सस्ती शोहरत चाहिए कि आपको व्यूज़ मिल जाएं, आपका जो यूट्यूब पे आपका बैलेंस अच्छा होता चला जाए। तो दिस इज़ नॉट लाइक दैट, कि आपको थोड़ा सा तरीके से आना चाहिए। जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है, पॉलिटिकल लोगों को बात करनी चाहिए। आप क्रिकेट के ऊपर बात करें, प्योर क्रिकेट के ऊपर, कि आपकी टीम क्या है, हमारी टीम क्या है। क्रिकेट में भी जो ये बातें करते हैं ना, वो ऐसी चवल बातें करते हैं कि ये आदमी, मुझे सीरियसली समझ नहीं आता है कि भाई इस आदमी के दिमाग में चल क्या रहा है। ये पता नहीं इसको कौन सी अल्लाह माफ़ करे कोई बीमारी हो गई है, जो ये बेचारा यही बातें करता रहता है बैठा हुआ। इसकी सुबह भी पाकिस्तान से होती है, शाम भी पाकिस्तान से होती है। तो बेटा आ जाओ इधर, एक दफ़ा आ जाओ, थोड़ा हमारे साथ मिलो, घूमो फिरो, फिर उसके बाद ये बातें नहीं करोगे। अच्छा जी, कोयटा ने ये मैच जीत लिया है, मुबारक हो कोयटा को, कोयटा ने मैच जीत लिया है। खबरें हमारे पास बहुत सारी हैं। जहाँ पर आप कह रहे थे ना जी विक्रांत गुप्ता, तो विक्रांत गुप्ता आपको पहले तो हम कई दफ़ा धो चुके हैं अच्छी तरह, लेकिन आप साफ नहीं होके दे रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि आपको रोज़ हम साफ करें, डेली आपकी सफाई करें। ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान का ट्रिप मेरी गलती थी, शकरगंदियां तुमने खाई हैं, मुफ्त के खाने तुमने खाए, चलो मुफ्त के गिफ्ट लेके गए, बहुत गिफ्ट लेकर गए, और जाते वक्त इतनी तुम बातें कर रहे थे। तो इसका मतलब आप एक दोगले किस्म के इंसान हैं, आप अपनी जबान के नहीं हैं, आप एक सहाफ़ी नहीं है। मैं अब आपको कुछ और बुलाया करूंगा। पहले मैं आपकी थोड़ी बहुत ये कहता था कि नहीं यार नॉलेज है बंदे की। बाबर से बल्ले आप मांग रहे होते थे, मेरे बेटे के लिए बल्ला दे दो, मेरे बेटे के लिए बल्ला दे दो, याद है मुझे सब, ठीक है याद है। खड़े होते थे, बाबर प्लीज मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है, बैट दे दो। ये बातें भूल गए हैं? पाकिस्तान आना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती हो गया। ये वही आदमी है जिसको हमारे यहाँ सर पे बिठा लिया था, बिल्कुल, और जाते वक्त इसने एक फालतू बात की थी, जिसके बाद मैंने इनको थोड़ा वॉश किया था कि बेटा ये बातें नहीं होती। अब ये वहां आके वही दोगलापन शुरू, इंडियन पॉलिसी। साथ में ये भी कह रहे हैं कि एशिया कप इस साल होना भी नहीं चाहिए। देखें ये भी कह रहे हैं, देखें तो इनका मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ तो आए थे तो हमने इनको सराखों पे बिठाया, इनको शायद इज्जत राज नहीं आई ये मैं यही कहूँगा, इज्जत इनको बिल्कुल राज नहीं आई। अब वहाँ जाके ये जो मैं क्या करूं, याद है बाबर से बल्ले मांग रहे थे, कुछ चीजें मांगने का बहुत शौक है इस आदमी को। मैं इनको कुछ हार्ड बोल दूंगा, फिर हमें और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। नहीं करना जा रहा, बहुत हो गई भाई, बहुत हो गई ये बहुत सैलिया। ये बैठ के कुछ भी चवल मारते रहे और हम सुनते रहे इनकी। अच्छा, इनकी ऐसी बातों की वजह से ना, इनको बेशक क्रिकेट की नॉलेज ज़्यादा है, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन हमने इनको सरा को बिठाया, लेकिन इन जो आजकल जो बातें कर रहे हैं, इन्होंने अपने लेवल गिरा दिया अपने आप का। देखिए नॉलेज होना, हमारे यहाँ कहते हैं कि पढ़ा लिखा जाहिल, पढ़ा लिखा जाहिल, मतलब अगर आपके पास नॉलेज है और आप कोई ढंग की बात नहीं कर रहे तो आप पढ़े लिखे जाहिल। हम लोग भी इनको फॉलो करते थे, इज्जत करते थे, लेकिन जो आजकल 2-3 दिन से ये जो ऑल फॉल बक रहे हैं वगैरह, उसके बाद तो हमने इनको यहाँ से नीचे मीन्स के हमारे लिए अब तो
मैटर ही नहीं करता ये कौन है कौन नहीं है। जिस तरह आम एक बंदा है इंडिया का होगा वैसे हम इसको ट्रीट बल्ला क्यों मांग रहे थे अपने बेटे के लिए? इतने इनको बुरा लगता है ट्रिप व्रिप है? स्टार प्लेयर का बल्ला मांगा तो अलग बल्ले मांगने में बड़ा विक्रांत, मुझे याद है कितनी देर खड़े होकर तुम बाबर का वेट कर रहे थे, फिर बाबर गुजरा था, तुमने दूर से आवाज मारी थी, इतनी भी तुम्हारी हिम्मत नहीं थी तुम करीब जा पाओ। तो ठीक है, उतनी बात किया करो जितनी तुम्हारी हैसियत है, अपनी हैसियत से बढ़ के बातें नहीं किया करो, और कोई आने की जरूरत नहीं है।